राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ उनमें रचनात्मक और गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए समग्र शिक्षा के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित 10,000 विद्यालयों को जोड़ा गया है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। प्रतापगढ़ के केंद्रीय विद्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उक्त जानकारी देते हुए क्लस्टर प्रभारी उमाशंकर विजय ने बताया कि विद्यार्थियों को अब उनकी सुविधा के अनुसार भाषा और विषय का चुनाव करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। नई शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर आज प्रतापगढ़ के केंद्रीय विद्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए क्लस्टर प्रभारी उमाशंकर विजय ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करते हुए बच्चों की शैक्षणिक और ढांचागत विकास को आगे बढ़ाना मुख्य प्राथमिकता है। प्री प्राइमरी के 3 से 8 वर्ष के बच्चों को खेलों के माध्यम से शिक्षित करना है और उनकी नींव को मजबूत बनाना है। कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को अब भाषा की सुगमता प्रदान की जा रही है। बच्चा सभी कक्षाओं में अब किसी भी भाषा में अध्ययन कर सकता है। ऑनलाइन संचालन की भी व्यवस्था की गई है। उसके बाद 6 से 8 तक की कक्षा में अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए वोकेशनल एजुकेशन अनिवार्य किया गया है, जिससे बच्चे में गुणात्मक विकास होगा। राज्य और केंद्र सरकार के 10,000 से ज्यादा स्कूलों को समग्र शिक्षा से जोड़ा गया है और शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षा में अध्ययन करने वालों को अब संकाय के बंधन में नहीं बांधा जाएगा। विद्यार्थी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ म्यूजिक भी चुन सकता है और कॉमर्स के साथ विज्ञान की पढ़ाई भी कर सकता है। उन्होंने कहा विद्यार्थियों को इस तरह की शिक्षा प्रदान की जा रही है जिससे वह आगे चलकर राष्ट्र निर्माण में सहभागी बने। और पिछले 3 वर्षों से लगातार देश के अंदर शिक्षा के नई शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। जो केंद्रीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो एक ढांचागत विकास है 5+3+3+4, जिसमें प्री प्राइमरी, प्रिपरेटरी, मिडिल क्लास एंड सीनियर क्लास, उसको कैसे शैक्षणिक डेवलप किया जाए और बच्चे का सार्वभौमिक रचनात्मक गुणात्मक विकास कैसे हो, उसके लिए कैसा शिक्षा दी जानी चाहिए, उस पर नई शिक्षा नीति में पूरा विस्तार से बताया गया है। और पिछले 3 सालों से लगातार शैक्षणिक क्षेत्र में काम किया जा रहा है। प्री प्राइमरी की बात करें तो क्लास 3 साल से 8 साल के बच्चों के जो प्री प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनको फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी पर बच्चों को टॉय बेस, पेडागोजी, जादुई पिटारा आदि खेल खेल के माध्यम से बच्चों का शैक्षणिक विकास किया जा रहा है। उसमें बच्चा पूरा मैथमेटिक्स, लिटरेचर सीखना, समझना, और यही हमारे देश की एक प्राथमिक कमजोरी भी थी, जो हम जिस क्षेत्र में वीक थे उसको मजबूत करने के लिए प्री प्राइमरी बच्चों को 3 से 8 साल के बच्चों को फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पर काम किया जा रहा है। उसके लिए उसके बाद बात की जाए आगे की क्लास में, तो क्लास 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक के बच्चों का जो एक प्रिपरेटरी क्लास है उसके अंदर भी बच्चों को जो बड़ा चेंज किया गया है कि बच्चों को भाषा का चुनाव करने की सुगमता दी गई है, उपलब्धता कराई गई है कि बच्चा किसी भी भाषा में अध्ययन कर सकता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा ड्रॉप आउट रेशो रुकेगा, सकल नामांकन अनुपात 100% बढ़ेगा और बच्चों का गुणात्मक विकास किया जाएगा। सभी भाषाओं में कैसे शैक्षणिक सामग्री तैयार की जाए, अलग अलग संस्थाएं उसके लिए काम कर रही हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ई क्लासरूम सभी स्कूलों में, राज्य सरकारों में बढ़ाने पर काम किया जा रहा है और उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी, जिसे दीक्षा ऐप बोलते हैं, वो दीक्षा पोर्टल, इस पर काम किया जा रहा है। इतनी शैक्षणिक सामग्री उस पोर्टल पर है जिसके माध्यम से बच्चे भी, टीचर भी, अभिभावक भी जाकर किसी भी तरह की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें मिडिल क्लास में, तो 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए वोकेशनल एजुकेशन को चुनाव करने की छूट, कम से कम एक वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को चुनाव करना ही पड़ेगा, ताकि बच्चों का स्किल डेवलपमेंट कैसे हो। बच्चा चाहे उसमें कारपेंट्री सीख सकता है, ड्राइंग सीख सकता है, कोडिंग सीख सकता है, कुकिंग सीख सकता है। तो वोकेशनल एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी मिडिल क्लास के अंदर काम किया जा रहा है। उसके बाद सीनियर क्लास में, जिसको हम 9 से 12, 14 से 18 साल का बच्चा, जब बच्चा बड़ा होगा तो उसको कोई भी सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है। जरूरी नहीं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की स्ट्रीम की बाध्यता खत्म। साइंस के साथ, फिजिक्स के साथ बच्चा म्यूजिक भी ले सकता है, केमिस्ट्री के साथ बच्चा कुकिंग भी ले सकता है, अकाउंटेंसी के साथ बच्चा कंप्यूटर भी पढ़ सकता है। तो ये भाषा और सब्जेक्ट का चुनाव करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी इस नई शिक्षा नीति में है, जिससे 100% बच्चे के अंदर ऐसा ढांचागत रचनात्मक सुधार होगा, बच्चे का ऐसा गुणात्मक विकास होगा जो देश के अंदर जब वो जाएगा तो लाइबिलिटी नहीं, शैक्षणिक क्षेत्र शिक्षा ग्रहण करके जब वो बाहर निकलेगा तो असेट्स के रूप में हमारे देश के नागरिक के रूप में काम करेगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पिछले 3 वर्षों में इसी पर काम करना शुरू कर दिया है और हमारा जीडीपी का 6% हम इस पूरे शिक्षा के क्षेत्र पर खर्च करने जा रहे हैं और सभी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार के सभी विद्यालयों को समग्र शिक्षा के तहत बच्चों का होलिस्टिक
इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर कैसे काम किया जाए, उनके लिए ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। और लगभग 10,000 स्कूल अभी तक इसके अंदर समाहित हो चुके हैं। केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका, विद्यांजलि प्रोजेक्ट, विद्या प्रवेश जैसी स्कीमें काम कर रही हैं, जिसमें समाज के अंदर कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन भी कैसे लिया जाए उसके लिए काम किया जा रहा है। मेरा आपसे पुनः विनम्र निवेदन है कि सभी मीडिया बंधु इस नई शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का काम करें, जनता को अवेयर करने का काम करें, और देश के इस नई शिक्षा नीति में जो सरकार की एक चाह है कि कैसे विश्व गुरु भारत बने, वहाँ का भारत का हर बच्चा कैसे समर्थवान बने, उसमें आपका सहयोग प्रदान हो।